आई कम इन सर। बैठिए। काफ़ी टाइम लगा दिया आपने आने में। थोड़ा ना ट्रैफिक में फंस गई थी, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था। तो यहीं लोकल से हो? हाँ जी, हाँ जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जानवी है। तो जानवी जी, आप अकेली सिंगल ही ये काम करती हैं या साथ में कोई और भी? नहीं, मेरे पास ना बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं। हम्म। दैट्स ग्रेट। तो जानवी जी देखिए, आप आई हैं तो आपको अच्छी तरह ही पता होगा कि आप किस लिए आई हैं। मुझे है ना हाँ हाँ। एकदम एक ऐसी लड़की चाहिए जिसको किसी ने आज तक छुआ ना हो, समझ रही है ना? फर्जन गांव की हो, सीधी हो, देखने में खूबसूरत हो। इस टाइप की लड़की अगर आपके पास हो तो आप जैसी कीमत चाहेंगी मैं वैसी कीमत देने के लिए तैयार। मतलब आपका कहने का मतलब है जिस तरह गाँव की वो सीधी सादी लड़की। जी एकदम। ठीक है, ऐसे अगर- मिल जाएगी। तो ऐसी लड़की आप अगर मेरी डिमांड पूरी करती हैं तो पैसे की चिंता आप मत करिए। ठीक है, आपको कब चाहिए? जल्द से जल्द। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा भी काम यही है, अच्छा। लड़कियों को सप्लाई करना। तो मैं चाहता हूं कि हसीन खूबसूरत लड़कियां, सीधी सादी भोली भाली लड़कियां अगर मिलती हैं तो उनकी कीमत मुझे ऊपर से अच्छी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी कीमत में उनकी अच्छी ही दूंगा। ठीक है, तो फिर आपको कब चाहिए आप मुझे बता दीजिए। ये काम तो मैं खैर कॉल डिटेल्स में बताऊंगा आपको कॉल करके। ठीक लेकिन ठीक आप पहले लड़कियों की तलाश कीजिए और उनकी ठीक। पिक्स मुझे भेजिए। ठीक। अगर मुझे पसंद आती हैं तो ऑफिशियल सी बात है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन और उनके हिसाब से आपको पैसे भी बता दूंगा। ठीक है। ठीक है। डिमांडेबल। ड्रिंक करती हैं आप? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सर, ड्रिंक नहीं करती। अरे बहुत लग्जरी नहीं वाइन नहीं है। सर, मैं ड्रिंक नहीं करती अरे हूँ। बैठिए ना। नहीं सर, रहने दीजिए। रात बहुत ज़्यादा पी ली थी ना, तो सर में वैसे भी दर्द हो रहा है, तो अभी पीने का मूड नहीं है वैसे भी। कोई बात नहीं, अगर आपका पीने का मूड नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वैसे एक बात बताइए, जी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में सब लोग हैं, लेकिन वैसे मैं ज़्यादातर पूछता नहीं हूँ क्योंकि मुझे फैमिली से कोई मतलब रहता नहीं है, लेकिन आप अच्छी लगी तो आपसे इसलिए मैंने पूछ लिया। जी। तो इस काम के अलावा कोई पर्सनल लाइफ में बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तब तो आपकी और मेरी काफ़ी अच्छी बनेगी। ये बताओ, आपके मतलब मेरे साथ कहाँ बॉयफ्रेंड चलेंगे, और हम काम कर इस लाइन में काम करते हैं, तो बॉयफ्रेंड नहीं चलेंगे ना आपकी गर्लफ्रेंड चलेगी इस लाइन में। उड़ते पंछी है तो कहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलेगी इस लाइन में। बात तो आपकी सही है, हमारा काम ही ऐसा है, और वैसे भी ये हमारा बिजनेस है। गले हड्डी बांधने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। मुझे भी कोई बस शौक नहीं है। खाओ पियो ऐश करो। ऊपर वाली ने एक लाइफ दी है, उसको एंजॉय नहीं किया तो फिर क्या किया? क्या किया? खैर काफ़ी बात हो गई। आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, बिल्कुल आप ही की तरह। वैसे आपको देखकर लगा भी था कि आप जैसी हसीन लड़की को मैंने बुलाकर कोई गलती नहीं की। बस चाहता हूँ कि ये हमारा जो बिजनेस है काफ़ी आगे तक जाए। समझ रही है ना? अगर आप मेरे साथ डील में ऐसे प्रॉपरली अगर चलती रहीं तो आप उन बुलंदियों को छुएंगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको वहाँ तक ले जाऊँगा कि आप समझ भी नहीं सकती। बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका। और एक बात बताऊँ जी। आप जैसी लड़कियाँ मुझे बेहद पसंद है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी। दिल खुश हो गया जानती। बस अब तुम मेरा ये काम कर दो, और पैसों की चिंता तुम मत करना। बस मेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, कोशिश करना कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लड़कियों की व्यवस्था हो जाए, और ये तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छी सर्विस दी तुमने। थैंक यू। मिलती रहना, ठीक है। कांटेक्ट में रहना, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां देखो। ठीक। जितनी लड़कियां होंगी उसी के हिसाब से कम पर लड़की मैं तुम्हें 1 से 1.5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। ठीक है। वैसे मैं आपको पिक वगैरह भेज दूंगी व्हाट्सएप पे। ठीक है। ठीक है। नंबर तुम्हारे पास पहुंच गया? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके बाय। बाय। टेक केयर। जानवी, जी बोलो। 2 दिन से तुम कहाँ थी?
अरे बताया तो था ना, काम जॉब की तलाश में घूम रही हूँ मैं 2 दिन से। तो जॉब की तलाश में ढूंढ रही हो, ना ही तुम मेरा फ़ोन उठा रही हो, ना बातें कर रही हो। अब आप ये बताओ, मैं जॉब देखूँ पहले आपका फ़ोन उठाऊँ मैं? फ़ोन तो उठाना ज़रूरी है, कम से कम मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मेरी जानवी है कहाँ। तो मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज तो डाला था ना कि मैं जॉब के लिए बाहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए। मैसेज तो मैंने देख लिया था, लेकिन कॉल तो उठा लिया करो कम से कम। अरे मैं आपको कैसे समझाऊँ, इंटरव्यू के लिए इतनी सारी लड़की खड़ी थी ना, तो मेरा नंबर बाद में आया है। फिर सर काम देख के थोड़ा खुश हुए हैं, तो बोल रहे हैं जॉब जल्द मिल जाएगी। मिल जाएगी? हाँ जी मिल जानवी, जाएगी। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। हाँ बोलो। और मैं अब आ गई हूँ ना? हाँ आ गई हो, लेकिन अब आगे से तुम जब भी कहीं भी जाओ मुझे बता कर जाओगी, और फ़ोन ठीक कॉल है। उठा लिया करो। ठीक ठीक है? ठीक। आओ तो मैं लेकर चलता हूँ। चल सुनो, मुझे ना आपसे एक काम है। मुझे ना 10,000 रुपये चाहिए, रूम का रेंट देना है। 10,000 रुपये? जानवी, मैं तुम्हें पहले भी कितने पैसे दे चुका हूँ, और अब 10,000 रुपये की बात कर रही हो तुम? तो आपको तो पता है ना, अभी मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, और मुझे रूम का रेंट देना बहुत ज़रूरी है। सब बाहर से खाना पीना मुझे होता पता है, और तुम्हें भी ये पता है कि मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ से मैं तुम्हें पैसे लाकर दे सकूँ। तो फिर आप ही देखो ना। मैं अब बताओ मैं किससे मांगने जाऊँ? आपसे नहीं मांगूंगी तो? चलो ठीक है, मैं पिताजी के लॉकर से 10,000 रुपये का इंतजाम कर लूँगा। ठीक है, कब दोगे मुझे 10,000 रुपये? कल शाम तक। ठीक है। ठीक है? मैंने उधर रूम लिया है, तो चलो ना मेरे साथ। अरे यार, वैसे भी मैं जॉब देख के आई हूँ, इतनी थकी हुई हूँ, और पता है गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही, इतना तबीयत खराब है मेरी। तो मैं रूम की पहले मुझसे पूछ तो लेते रूम लेने से पहले। जानवी, मैं जब भी कहता हूँ तुम हर बार यही बातें करती हो। बातें करने की बात नहीं है, आपको देखना चाहिए ना कि तबीयत खराब हो रही है। पहले आप मुझसे पूछते नहीं हो, रूम लेके रख लेते हो। हर बार का ये ड्रामा रहता है आपका। चलो ठीक है, वैसे भी 2,000 रुपये तो अब बेकार ही चले गए। तो आपने पूछे क्यों नहीं मुझसे? मैं आगे से तुमसे पूछ कर ही रूम बुक करूँगा। ठीक है? चलो चलो। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, वो बगीची पे सत्संग हो रहा है ना, हाँ। तो मैं वहाँ एक सत्संग सुनने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप चले जाओ। अच्छा ये बता दो, खाने में क्या बना लूँ? खाने में बेटा अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा तुम बना लेना। ठीक है, तो मैं आपके लिए ना दलिया बना देती हूँ। ठीक है, दलिया बना लेना। हाँ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ बेटा कि आखिरकार तुम कब तक दलिया बनाती रहोगी मेरे लिए? मैं कभी जब ना भी कभी तो इस घर से जाना ही पड़ेगा ना। पिताजी, आप ना बस यही बात मत बोला करो, जाना है जाना है। ये घर मेरा नहीं है क्या? बेटा घर तो है, लेकिन शादी करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है ना। अब पिताजी, शादी करना ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं ना शादी के बाद आपको अपने साथ ही रखूँगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। ये ठीक नहीं है। और बेटा कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी के यहाँ बेटी का खाएगा। वहाँ पिता जो है पानी तक नहीं पी सकता बेटी के हाथों का, पिताजी, बेटी की ससुराल में। ये ना कलयुग है, यहाँ ना सब चीज़ होती है। और वैसे ही मुझे ऐसा लगता है आप ना मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। अरे बेटा ऐसी आप बात तो बस नहीं मुझे है। ये चाहते हैं इस घर से भगा दें, बस कैसे भी। नहीं नहीं बेटा, मैं कैसे चाहूँगा भगा दूँ? लेकिन क्या? बेटा देखो, जब उम्र हो जाती है ना शादी लायक बच्चे की, पिताजी, और जब शादी करने अभी योग्य मेरी होती उम्र है ही तो क्या शादी है? की जाती है बेटा। अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई, मैं कम से कम 5 से 6 साल तक शादी नहीं करूंगी, बस बात अरे खत्म। अब ये क्या बात अगर हुई कि आपने मतलब? जिद करी ना तो मैं सच्ची बता रही कुछ कर लूंगी। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है। अभी तो चल हम शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी कोई अच्छा सा रिश्ता में दिखेगा तो हम फट से उसे स्वीकार करेंगे, समझी? ठीक है? हाँ ठीक है, मैं अभी पानी लेने जा रही थी। ठीक है बेटा, तो आप मैं जरा सत्संग में घुमाऊंगा ना। ठीक है ठीक है, और पानी लेके सीधे घर जाना। ठीक है ठीक है जाओ बेटा। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। हाँ जी, और बताइए आप क्या कर रहे हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ा चल रहा है। और काम वाम कैसे चल रहा है आपका? अच्छा, और हाँ सब बढ़िया है। और बताओ आप क्या हो रहा है? जानवी, एक मिनट रुकिए। किससे आप बातें कर रही हो? अरे वो मैं अपने काम के सर से बात कर रही थी। बताओ आप। तुम अपने सर से बात कर रही थी? तुम्हें पता है मैंने कितनी कॉल की है? चेक करो। हाँ मैंने आपकी कॉल देख ली, लेकिन काम भी तो ज़रूरी है ना मेरे लिए। फोन उठाकर बात तो कर सकती हो मुझसे। और वैसे भी अभी क्या बताओ काम पहले। करती हो तुम? आपको काम से क्या मतलब है? मुझे ये बताओ बताओ। तो सही, तुम्हारा जो भी क्या काम कर रही हूँ आपकी और मेरी लाइफ में आगे काम देगा ना, हमारे बच्चों के लिए काम देगा ना आगे। तो काम तो पता होना चाहिए मुझे। तुम्हारा कौन सा बिजनेस है? तुम्हारा मैं 3 साल से सुन रहा हूँ कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी, बिजनेस स्टार्ट करोगी।
हम 20-25 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं तुम्हें। मतलब अब आप मेरे पे शक कर रहे हो कि आपने मुझे पैसे दिए, मतलब आप मुझे एहसान दिखा रहे हो। आपको पता है कि आजकल सब बिन उसके घूस के बिन कोई भी नौकरी जॉब नहीं देता है, सबको पैसा देना पड़ता है जब आगे जॉब लगती है, और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हो। मतलब मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हो? मतलब शक ही तो हो गया है, नहीं शक करते तो पूछते क्यों आप मुझसे? तुम्हें पूछना भी तो जरूरी है। मैंने तुम्हें इतने पैसे दे दिए, 20-25 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं पिछले 3 साल में तुम्हें। तो आपको नहीं पता है कि मैं किस कंडीशन में रहती हूँ? रेंट पे रहती हूँ, रेंट मुझे का पता है, रेंट और तुम्हारा खाने पीने का सबकी व्यवस्था मैं ही देखता हूँ। तो फिर मुझे टाइम भी नहीं देती। मतलब मैं अब अपना काम देखो, पहले मैं तुम्हें टाइम दूँ, ये बताओ। आपको पता है कि मैं कैसे कंडीशन में रहती हूँ, पहले मैं सोच रही हूँ कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है, लेकिन आपको ना पहले आपको टाइम दूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे टाइम, जब पता है कि शादी के बाद जिंदगी भर टाइम ही टाइम देना है, आपके पास ही रहूंगी। मुझे टाइम नहीं चाहिए। कम से कम मुझे बता तो सकती हो तुम कहाँ पर हो, मुझे चिंता होती है। मैं आपकी बात मान रही हूँ कि आपको चिंता होती है, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे मैसेज तो भेज देती हूँ ना। एक मैसेज से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता है तो आपको समझना चाहिए। अब मैं मेरी 2-3 दिन के बाद जॉब लग जाएगी तो मैं क्या वहाँ पे जॉब पे आपको मैसेज ही करती रहूंगी या कॉल उठाऊंगी? जानवी, बात वो नहीं है। खुद तो कुछ करते ही नहीं हो तुम। मैं कुछ नहीं करता, फिर भी तुम्हारी सारी व्यवस्थाओं को मैं ही देखता हूँ। तुम्हें जब जब पैसे चाहिए होते हैं मैं देता हूँ ना। तो मैं कब बोला है कि पैसे नहीं दिए आपने? जानवी देखो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तभी तो शिकायत भी करता हूँ। नहीं, मैं तो आपके साथ टाइम पास कर रही हूँ ना। मैं सब कुछ छोड़ के, अपने घर बार छोड़ के मैं आपके साथ रह रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो फिर ये पैसों वाली बात बीच में कहाँ से आई? कितना दे गया, ये कर दिया, वो कर दिया? लेकिन मुझे कम से कम ये तो बता दो, तुम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो और काम क्या करती हो? जब करूंगी तो पता लग जाएगा ना। पिछले 2 साल से यही सुन रहा हूँ मैं। चलो चलते हैं। हेलो विक्की, कैसे हो? बढ़िया। जानवी जी, आपने तो 1 हफ्ता होने को है, ना कोई कांटेक्ट, ना कोई मैसेजेस, ना किसी लड़की की फोटो भेजी अभी तक। अरे यार, क्या समझूं मैं? वो जानवी, तुमसे ना कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। क्या समझूं इस डील को? फिर मैं खत्म कर देता हूँ। हाँ, अरे यार, आपको तो पता है मेरा काम कैसा है, बिजी थी 8 दिन से। इसे तुम काम कहती हो? 2-4 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती। और मैं तो ये चाहता हूँ, तुम्हारे लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ लेवल पर देखना। अरे मेरी दुबई तक जानकारी है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो शायद हो सकता है कि तुम्हें दुबई की सैर कराऊँ। आज तक बुर्ज खलीफा सिर्फ नाम सुना होगा, मैं तुम्हें वहाँ भी लेकर जा सकता हूँ। लेकिन तुम मेरा काम करके देखा रही हो। तुमसे मैंने 5 से 7 लड़कियों के लिए बोला था, अभी तक तुमने किसी एक लड़की का भी फोटो मेरे पास नहीं भेजा। अरे 1-2 लड़की लाओ, कुछ अपना भी प्रॉफिट करो। चलो, आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं 1 हफ्ते में आपको लड़की ला के देती हूँ। देखो जानवी, सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। अगर 1 हफ्ते में अगर तुम इस डील को क्लियर करती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं किसी और को ढूंढता हूँ। नहीं, तुम किसी और को मत देखना, मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको लड़की ला के देती हूँ। वैसे ऐसा हुआ क्या, तुमने 1 हफ्ते से मुझसे कांटेक्ट तक नहीं किया? अरे यार, एक मुर्गा फंसा रखा है। मुर्गा? हाँ, अपने बाप के एक अकेला है, सुनने की अंडे देता है बस। अब वो दिमाग खराब, चट्टू इतना है ना, दिमाग खराब करता रहता है, कहाँ हो, खाना खाया नहीं खाया, बस उसी के चक्कर में पागल। यू मीन बॉयफ्रेंड टाइप? अरे यार, उस दिन मैंने जब आपसे मिली थी फर्स्ट टाइम, आपको बताया तो था कि ना आपकी कोई गर्लफ्रेंड होती है ना मेरी कोई बॉयफ्रेंड होता है। बस ये समझो वो एक बैंक है, पैसे अपने बाप के अकेला है, और वो जब भी पैसे मांगते हो दे देता है। और लेकिन बस पैसे देने के बाद इतना चाटता है ना दिमाग को, बस पूछो ही मत, इतना चट्टू दिमाग। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। जब तुमने कोई मुर्गा फंसा रखा है तो कुछ मुर्गियाँ हमें भी ला कर दो भाई। हम भी तो चाहते हैं कि तुम अगर हमें लड़की ला के दोगी तो ये छोटे मोटे 2-2, 4-4 हज़ार रुपये कमाने के लिए तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। चलो, आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको संपर्क करती हूँ आपसे। ओके, मैं 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में ये डील क्लियर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। लग नहीं रहा ये लड़की काम करके देगी। चलो 1 हफ्ते और देखता हूँ, अगर काम करके देती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करता हूँ, इसे जग्गा को दे देता हूँ। कम से कम 50 हज़ार तो मिल ही जाएंगे इसके,
और 1 साल तक वो इसे निकलने भी नहीं देगा। अरे यार, गांव तो यही है, मेरी सहेली का घर कौन सा है? किसी से पता करना पड़ेगा गांव में कि मेरी फ्रेंड का घर कौन सा है। मीना, अरे कोई है? मीना। कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल मीना है? नहीं बेटा, मीना तो यहाँ है नहीं। कहाँ गई है मीना अंकल? अब आप कौन है बेटा? अंकल मैं उसकी 1 साल पुरानी फ्रेंड हूँ और बाहर जॉब करने के लिए डैडी ने भेज दिया मेरे को, तो बाहर ही जॉब करती हूँ, तो आज आई हूँ 1 साल 1.5 साल के बाद। अच्छा अच्छा, तो बेटा बाहर क्यों खड़ी हुई हो? अंदर आओ ना पहले। मीना अंदर। अंकल। बेटा अंदर आके बात करते हैं ना, आओ अंदर आओ बेटा, बैठो बैठो बेटा। तो बेटा यहाँ तुम्हारा अब ऐसे आना कैसे हुआ? बस फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी, सोचा कि घूमने के लिए आई हूँ तो मिलती भी चलो फ्रेंड से। बेटा मैं आपको एक बात बताऊं। जी। हमने बेटी की शादी कर दी थी। अच्छा। और बेटी की शादी करने के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची, हाँ जी। ससुराल में कुछ दिन तो बहुत अच्छे से उसके गुजरे, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इज्जत सम्मान, हाँ जी। बहुत अच्छे तरीके से उसने हमें बताया भी कि पिताजी यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, हाँ जी। बहुत अच्छा चल रहा है पिताजी। लेकिन बेटा एक दिन ऐसा आया उसकी ज़िंदगी का कि उसके पति ने ही उसकी जान ली। ओह माय गॉड, अंकल कैसी बात कर रहे हो ये? हाँ बेटा, उसके पति ने उसको आग लगा करके मार दिया। फिर आपने कुछ किया नहीं है? क्या करते बेटा, पुलिस को सूचना दी हमने, और भी हमने सोचा कि हम पंचायत करें, थोड़ा बैठें। हाँ जी। आखिरकार क्या ऐसी बात रही थी जिसकी वजह से दामाद जी ने इस तरीके का कदम उठाया हमारी बेटी के लिए? या तो हमारी बेटी से कोई गलती बन पड़ी, या फिर कोई पुरानी ऐसी गलती थी जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का बदला लिया। कुछ तो हमें बताते, कुछ भी नहीं बताया। बाकी जब हमने शादी की थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, माहौल बहुत अच्छा था बेटा घर का, बहुत बढ़िया। शादी भी बड़ी धूमधाम से की थी हमने बेटी की। क्या तुम आई नहीं थी? नहीं अंकल, मेरा बाहर जॉब लग गया था, मैं आई नहीं। एक मतलब मैंने 2-3 मतलब बीच में बात की है 2-3 बार, 1 साल पहले बात की है, उसके बाद ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, कुछ भी नहीं था फिर। अच्छा, हाँ ऐसा भी होगा बेटा। मैं तो बस यही सोच रहा था कि शायद अगर तुम शादी में थी या नहीं थी, तो पता नहीं। तो अंकल वो एक लड़की और भी तो थी आपके, मीना बताती थी कि मेरी एक बहन और है, वो मामा के यहाँ रहती है। हाँ बेटा, मीना से छोटी बेटी थी मेरी। अच्छा, अब वो कहाँ है? हाँ, आरती अंदर है बेटा। अच्छा मैं अच्छा। बुलाता हूँ। आरती, आरती, जी पिताजी। आरती देखो बेटा कौन आया है। नमस्ते। ये बेटा मीना की दोस्त है। अच्छा अच्छा, दीदी की? ये मिलने आई थी, लेकिन क्या करें, अब मैंने उनको सारी बातें बता दी। और हाँ बेटा, ये इनको अंदर लेके जाओ, इनको नाश्ता पानी कराओ बेटा। ठीक है? ठीक है पिताजी। और मैं जरा मंदिर पर जा रहा हूँ, सत्संग है। ठीक है, सत्संग। आ जाइए दीदी आप अंदर। जाओ बेटा। ठीक, चलिए। बैठिए। अच्छा ये बताइए, चाय पियेंगी आप? नहीं कुछ नहीं, आप बैठ जाओ, काफी दिनों के बाद मिले हैं, बैठ जाइए आप। मैं कुछ नहीं फिर पीऊंगी। भी अच्छा नहीं लगता ना, आप तो मेरी दीदी की फ्रेंड है। नहीं मैं कुछ नहीं पीऊंगी बस। और बताइए क्या करते हो आप? मैं कुछ नहीं, बस घर पे ही रहती हूँ, पिताजी का ध्यान रखती हूँ और घर का काम काज करती हूँ। वैसे आप क्या करती है दीदी? मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बाहर रहती हूँ ना मैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस है। हाँ जी। और क्या कहते हैं, तो पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मैंने 5 क्लास तक की है। बस?
हाँ, मामा जी ने इतना ही पढ़ाया, फिर दीदी की शादी हो गई, फिर मैं यहाँ पर आ गई और अच्छा। उसके बाद मेरी दीदी ख़त्म हो गई। तो अच्छा, तो अभी आगे क्या करना सोचा है? कुछ नहीं, बस पिताजी का ध्यान रखना है जब तक हूँ मैं यहाँ तक, और फिर उसके बाद तो शादी हो जाएगी मेरी। तो मैं लेकिन शादी भी तो जब भी करनी चाहिए ना जब कुछ बन जाए। तो आप जॉब वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, मेरे साथ चलो। जॉब, मैं इतनी पढ़ी लिखी कहाँ हूँ दीदी। और अरे वो मेरे जॉब ऊपर तो- छोड़ दो ना आप, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप, मैं आपकी जॉब लगवा दूंगी, अच्छे खासे पैसे कमाओगे, अपनी लाइफ बनाओगे। नहीं दीदी, फिर यहाँ पे पिताजी अकेले हो जाएंगे और पिताजी का मेरे तो- अलावा कोई नहीं है। वो बात मैं आपकी समझ गई हूँ, पैसे कमाओगे, लाइफ बन जाएगी, तो पिताजी तो भी साथ ले जा सकते हो ना फिर बाद में। नहीं नहीं, पिताजी अकेले रहेंगे और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे पिताजी अकेले रहें। मैं उन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती कहीं भी। अब बाकी आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। अरे आरती, आरती। हाँ पिताजी। अब बेटा कुछ खिला पिला दिया है ना? हाँ, मैंने खिला दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और बेटा हमारा ये घर कैसा लगा तुम्हें? नहीं अंकल, बहुत अच्छा घर है। अंकल मैंने आपसे एक बात बोलना चाह रही थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मेरी फ्रेंड का सपना था कि वो बाहर जाके जॉब करे, और मतलब फिर उसने बोला कि डैडी की परमिशन नहीं मिलेगी। तो अब आपने उसके बारे में सब बताया है तो अच्छा नहीं लगा, तो मैं अब उसका सपना पूरा करने जा रही हूँ। मैं छोटी को अपने साथ ले जाऊँ बाहर जॉब करने के लिए। बेटा देखो, हमने अपनी बड़ी बेटी पर तो हम रोक लगाते थे, हाँ जी। जाने आने के लिए मना करते थे। और दूसरी बात ये कि बेटा ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो सरकारी जॉब कहाँ से मिलेगी? अंकल और वो ना आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। और रही बात आप की भी बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, 60-70 हज़ार रुपये कमाएगी। बात बुढ़ापा अच्छा कट जाएगा वो ठीक है, लेकिन बेटा एक बात और, इसने यहाँ से वहाँ नहीं देखा। ये मान ले कि ये अगर जिस जगह अगर इसको छोड़ दिया अनजान जगह, तो ये वहीं खड़ी रहेगी, वहाँ से हट के दूर जा नहीं सकती। मीना खैर बहुत चालाक थी, पढ़ी लिखी थी, उसको तो हमने ये इसलिए नहीं बात- भेजा कि इसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो, इसको तो मैं अपना सब दिखा दूंगी, घूमना फिरना सब सिखा दूंगी। बेटा मैं ऐसा है, आपको जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ। अरे अंकल। दूसरी बात, तुम आज एक मिनट, जी पहली बार तुम मेरे घर आई हो जी। और मेरी पहली बारी मुलाकात हो रही है शायद तुमसे बेटा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा संकोच हो रहा है अंदर से, डर लग रहा है कि कहीं। नहीं अंकल, डरने वाली कोई बात नहीं है ऐसी। मैं ये पास में ही गाँव था, तो डैडी देहरादून चले गए जॉब करने के लिए, फिर मैं बाहर चली गई जॉब करने के लिए, डैडी ने भेज दिया। पढ़ाई पूरी हो गई थी मेरी, तो इस वजह से फ्रेंड से कभी बात नहीं हो पाई, और जब पता लगा तो ऐसा हो गया। वो तो मैंने तुम्हें जैसा था वैसा बता दिया, लेकिन बेटा अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा दिल गवाही नहीं दे रहा कि मैं अपनी छोटी बेटी आरती को भेजूँ, नहीं अंकल देख क्योंकि एक लो तो आप। पढ़ी लिखी नहीं है और मुझे विश्वास भी नहीं है कि कहाँ से नौकरी वगैरह मिलेगी बेटा। ये अंकल आपको बोला ना, ये मेरे ऊपर छोड़ दो आप, नौकरी में दिलाऊंगी इसको। अब बेटा तुम्हारी कोई जान पहचान तो होगी, तुम कहाँ किधर कैसे काम करती हो, कहाँ करती हो, कुछ अपने बारे में। तो पास में गांव था, तो फिर देहरादून शिफ्ट हो गई थी डैडी, और मेरा बेंगलोर में काम है। अच्छा बेटा, बड़े बड़े लोगों से जानकारी, अधिकारी से जानकारी, तो जॉब मैं दिला दूंगी इसको। ठीक है बेटा। अब अगर इस तरीके से तुम बातें कर रही हो तो मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास होता है, और तुम मुझे अच्छी भी लग रही हो कि हाँ तुम मेरी बेटी को ले जा करके कहीं इस अच्छी जगह पर, इस स्तर पर काम दिलवाओगी कि ये बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें सोचना विचारना क्या है, तुम इतना जब कह ही रही हो तो मैं तैयार हूँ, तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं भेजने के लिए लेकिन तैयार। पिताजी आप अकेले कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं आप बेटा। भी चलिए ना मेरे साथ। अरे बेटा देखो, अब तू तो चली जाएगी वहाँ बेंगलोर, ये लेके जा रही हैं तुझे, लेकिन अब यहाँ पे कौन देखभाल करेगा ना, है कि नहीं बेटा? ये भी इसलिए तो है। हाँ आप सही कह रहे हो, यहाँ भी तुम्हारी भैंसी है ना दो, उनका भी तो देखना है। लेकिन पिताजी जब हमारी नौकरी लग जाएगी ना, तो हम आपको अपने साथ ले हाँ जाएंगे, बेटा, ठीक है? हाँ ज़रूर। अरे फिर तो मैं आऊँगा ही आऊँगा, और बाकी तू बस मुझे फ़ोन करना मत भूलना, कम से कम दिन में एक बार मुझे फ़ोन जरूर मैं करना। आपको पूरे दिन में फ़ोन किया करूँगी पिताजी। हाँ हाँ, बेटा। पास वाले काका है ना, हाँ बेटा। उनके फ़ोन पे मैं फ़ोन करूँगी ठीक है। और आपसे बात हो जाएगी। बस फिर। मैं ये चाहता हूँ, मेरा आशीर्वाद है कि देख तू पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर तेरी नौकरी लग रही है, अच्छा पैसा कमाने के लिए मिल रहा है, तो ये मौका मत गवाओ, ठीक है?
तो तुम ऐसा करो, बिना देरी किए तैयारी कर लो बेटा, हाँ है ना? पापा। चलो बेटा तुम भी अंदर चलो, चलो। पिताजी हाँ बेटा। अपना ध्यान रखना और ना खाना टाइम से खा लेना। हाँ बेटा। दलिया तो आता ही है आप पे बनाना, है ना? और वो दलिया बनाते सिर्फ आज तक दलिया ही सीख पाया हूँ मैं बनाना। अब हाँ। पिताजी अम्मी पे जो आता है मैं बनाती तो हूँ आपके लिए, कोई बात और वैसे भी आपको पसंद है ना, तो इसलिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, बस मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बड़ी बेटी की जो दोस्त है वो तुझे लेकर के जा रही है कुछ बनाने के लिए, कि हाँ तू कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वैसे मुझे अब तक तो कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि तू पढ़ी लिखी नहीं है, कोई काम कर नहीं सकती, लेकिन हाँ अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाँ अब तू जा कर के कुछ अपना अच्छा ही करेगी। जी ठीक है, पिताजी। बाकी मेरा आशीर्वाद है तुझ मैं पर भी। फोन करती रहूंगी काका के पास। हाँ बेटा टेंशन फोन- मत लो अंकल, इसका ध्यान रखूंगी, अपनी बहन से भी ज़्यादा रखूंगी मैं। हाँ बेटा ठीक है, बस यही विश्वास है तुम पर। हाँ बेटा मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। दीदी हाँ जी। आप इतने बड़े शहर में रहती हो? हाँ जी। ये तो बहुत बड़ा शहर है, हमारे गांव से भी ज्यादा बड़ा है। अभी देखा ही क्या, अभी तो आप आए हो, अभी तो बहुत बड़ा शहर है ये। देखना आ जाओ, आपको घुमाऊंगी ना मैं सारी जगह, जब देखना। हाँ बहुत अच्छा लगेगा यहाँ भी, लेकिन गांव में भी अच्छा लगता है हमारे। जब हम बकरी चराने जाते हैं और भैंस को लेके जाते हैं नहलाने ना, तो लेकिन यहाँ पे ना ही कोई बकरी चराने की जरूरत है ना भैंस वो करने की जरूरत है। अच्छा। आराम से रहना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो चलो ना घर पे दिखाओ। हाँ चलो चलो। और बताओ आप ना। जानवी, हाँ जी। 15 दिन हो चुके हैं, तुम 15 दिन से कहाँ थी? ना अभी फोन कौन उठाती हो है? ना अभी रुक जाओ, मैं बात करके आती हूँ। इधर आओ पहले आप। चलो। आओ ना। यहाँ तो ऐसी बात कर लेते हैं लड़कों से, हमारे गांव में तो नहीं करते हैं। जानवी, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा चल क्या रहा है? अरे आपको बताया था ना कि काम के लिए बाहर गई हूँ। काम के लिए बाहर? लेकिन तुम्हें 15 दिन हो चुके हैं, एक बार मुझे बता तो दिया करो कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो? 15 दिन हो गए, मैं आपकी बात मान गई हूँ। असल में क्या हुआ, मेरे गांव में गई मैं अपने, तो फ्रेंड का घर मिल गया, तो बातचीत हुई, पता लगा फ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो मैं उसकी बहन को साथ में लेके आई हूँ, क्योंकि रूम पे भी अकेली रहती हूँ और आप भी शक नहीं करोगे कि कहाँ जाते हैं, अब ये रूम पे रह करेगी। तुम्हारी दोस्त की बहन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आपको बताऊं, मैंने एक कंपनी में जॉब देखी है। मेरा काम है मतलब लड़की को वहाँ पे लगाना, और उसका 0.5% मेरा होता है। मतलब 25 लड़की लगा ली तो 1-1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गया मेरा। इसका मतलब तुम्हारा काम दलाली का है? दलाली करती हो तुम? बकवास मत करो ठीक है, फालतू में। देखो जानवी, ये सब छोड़ो, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? हाँ शादी करेंगे ना, अगले जून में करेंगे शादी। मैंने अगले आपको जून बोल में? दिया था ना। यानी कि 1 साल बाद? जानवी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अब मैं इतना थक के आई हूँ, आप मेरा दिमाग खाने लग जाओ अब, ठीक है ना। दिमाग नहीं खा रहा हूँ मैं, तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ। अब मैं वो लड़की अकेला खड़ा करके आई हूँ, उसको मैं अपनी रिक्स पे ले गई हूँ। अब मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूँ या पहले उस लड़की को देखूँ मैं? वो पहली बार शहर में आई है, अब उस लड़की को मैं छोड़ के आई हूँ अकेला, बताओ। जानवी, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन 2 घंटे बाद होटल रॉयल में आ जाना। मैंने अब वो रूम बुक किस किया, लिए? रूम बुक किया है मैंने, ये तुम्हें भी फिर पता है आपका ये रूम वाला सिस्टम खराब हो गया है, बताओ। तुम्हें ना समझाते समझाते मैं पागल हो गई हूँ। फिर रूम। देखो जानवी, ठीक है, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। मिलने का मन है, 2 घंटे बाद मैं मिल लेती हूँ ना। पहले मैं उस लड़की को रूम वगैरह पे छोड़ आऊँ। ठीक है, लेकिन आ जरूर जाना। अब हाँ, की मैं आ बार मेरे जाऊंगी। 2000 रुपये वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं आ जाऊँगी। ठीक है? ठीक है। जाओ। ठीक है, आप भी जाओ। और ठीक है, चलो। चलो। कहाँ रह गई ये दीदी? चलो आ गई दीदी? वैसे आ गई? क्या नाम है आपका? हमारा नाम आरती। आरती। मेरा नाम राहुल। नाम पूछ के क्या कर रही हो? चलो हम क्या कर चलते रहा हैं। ठीक है, आप भी निकल जाओ। चलो। अरे इसे क्या हुआ? जी हाँ जी। कौन थे? अरे बाबू, एक मेरी मतलब इसकी बहन मेरी फ्रेंड थी। अब वो भाग गई है, कुछ टाइम हो गया। किसी से प्यार करती होगी तो भाग गई है। भाग गए? हाँ जी। हाँ। तो ये मेरे से पूछता है कि तुम ढूंढ के दो। अब बताओ मैं कहाँ से ढूंढ के दूँ? मुझे थोड़ा बता के भागी है वो। हाँ मतलब वो है ना, किसी के लिए कितने अच्छा कर लो, इल्जाम वही है ना। तो इसका वही सिस्टम है। चलो हम चलते हैं।
हमारे गांव में भागते हैं ना तो पकड़ के आप ना यहीं पे खड़े हो जाओ, मैं भी आ रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे हाँ, मैं बात करके आऊँगी सर से, तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ, आ रही हूँ, ठीक है? विक्की, विक्की, कौन? कैसे हो? बढ़िया एकदम। और सब ठीक है? ठीक ही है, तुम्हारे तो कुछ अता पता है नहीं। अरे यार, जो आपको बोल के गई थी वो काम करके लाई हूँ अभी। सीरियसली? सीरियसली लाई हूँ। गाँव की लड़की है, स्मार्ट है, अच्छी है, एकदम गोरी चिट्टी है कहाँ? पहले मुझे पैसे दो, एडवांस 50,000 रुपये, जब भी तो मैं लड़की दिखाऊंगी। ऐसे पागल थोड़ा दिख रही हूँ मैं? पैसे की चिंता क्यों करती हो? अरे पैसे के लिए मैंने पहले भी मना नहीं किया था तुमसे, और मैंने कहा था कि तुम मुझे लड़कियां सप्लाई करो तो मैं 1-1.5 लाख रुपए पर लड़की में देता रहूंगा। लड़की आप देखोगे ना, एकदम सच वो है, एकदम स्मार्ट लड़की है। ये चलो तो देखकर ही दिखाती पता लगेगा कि ब्यूटीफुल है भी या नहीं। हूँ। आपको खैर, शिकायत का मौका नहीं देने की मैं। बात रही पैसे की, चलो मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। चलो इनसे मिलिए। दीदी आ गई आप? हाँ सर, ये सर है, नमस्ते कीजिए। नमस्ते साहब। नाम क्या है? मेरा आरती। काफी खूबसूरत है तुम्हारी तरह, नाम तुम्हारा। अच्छा। तो यही हाँ, करेंगी काम? जॉब के लिए ये मेरे सर है, मतलब जॉब वगैरह बॉस है मतलब, तो आप इनके साथ चले जाओ, बहुत अच्छे इनके आदमी हैं। साथ? लेकिन हम तो आपके साथ जाएंगे ना। मैं अपनी ये जॉब भी पे तो नहीं हमारे रहूंगी साथ ही रहती है ना। मैं साथ नहीं इतना रहती इसमें हूँ ना। सोचने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम अकेली लड़की नहीं हो जो मेरे यहाँ जॉब करोगी। तुमसे पहले भी यहाँ 55-60 लड़कियाँ काम करती हैं। अरे छोटी छोटी बच्चियाँ काम करती हैं। अच्छा। जी। आपको टेंशन लेने की, आपको बहुत ध्यान रखेंगे। और रही बात, आपको अब इन्हीं के अंडर में जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है? और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे फ़ोन कर देना, सर के फ़ोन से, सर मुझे फ़ोन कर देंगे। फिलहाल मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे निकलना है, और सर आपको सब वगैरह जॉब के बारे में समझा देंगे। ठीक है जानवी, ठीक है। कल मिलते हैं। ठीक है सर, ओके बाय। ठीक है, ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट। आरती जी कम इन। हाँ, रख दीजिए इसको। कपड़े हैं हमारे। ये कपड़े यहाँ नहीं चलेंगे, बैठो। अरे ऊपर बैठो, घबराने की जरूरत क्या है भाई? और वैसे भी हम दोनों के अलावा इस रूम में है ही कौन? क्यों? और लड़कियां कहाँ हैं? और लड़कियां सब जॉब पर लगी हुई है ना। अच्छा, अब तुम्हें उनकी तरह पहले ट्रेनिंग तो कंप्लीट करा दें। हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी तो होती है ना भाई। अच्छा अच्छा। जी, तो ट्रेनिंग में सबसे पहले मेथड्स हैं कि आपको कपड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। ये कपड़े खराब हैं क्या जी? नहीं, खराब नहीं है, मैंने ये नहीं बोला कि आपके कपड़े खराब हैं, लेकिन ये स्टाइल यहाँ पर नहीं चलेगी। फिर? काफ़ी खूबसूरत दिखना है ना, ब्यूटीफुल दिखना है। जब ब्यूटीफुल दिखोगी तभी तो जॉब में लोग तुमको पसंद करेंगे। समझ रही हो ना मेरी बात को? तो मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, इन कपड़ों को यहीं रख दो। पता है, इसमें ना मेरा बहुत अच्छा सूट है, पटियाला सूट, जिसे पहन के मैं बहुत सुंदर लगती हूँ, और वैसे- पूरे गांव वाले मेरी बहुत तारीफ करते हैं। हम भी तारीफ करेंगे, लेकिन इस पटियाला सूट में नहीं। जो कपड़े हम देंगे इस जॉब के, ट्रेनिंग के और हमारी कंपनीज के कुछ उसूल हैं। जो कपड़े हम पहनाते हैं वही पहनने पड़ते हैं। अच्छा। जानवी को देखा है ना, हम्म, वो कैसे कपड़े पहनती हैं? ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे क्या? उसी तरीके के होंगे लेकिन थोड़े अलग होंगे। अच्छा, लेकिन हमने कभी पहने नहीं है। तो इसको यहाँ रख दीजिए। आइए, कपड़े देता हूँ आपको। चलिए। कितनी खूबसूरत लग रही हो। और कहाँ तुम उन सलवार सूटों की बात कर रही थी? लेकिन सर ये बहुत छोटा है मुझे। अरे कहाँ छोटा है, इससे भी छोटे छोटे कपड़े होते हैं, शायद वो भी पहनने पड़े। नहीं सर, मैं पहन नहीं सकती क्योंकि मैंने कभी नहीं पहने। इसमें डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, किसी ने छुआ नहीं क्या आज तक? देखिए, मुझे ना बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। किस बात का? मुझे अपने गांव जाना है। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। अरे तो चली जाना गाँव। अब यहाँ शहर में आई हो, कुछ पैसा कमाओ, कुछ अपने लिए करो, कुछ अपने परिवार के लिए करो। अगर गाँव चली जाओगी तो पिताजी को दुख होगा ना कि लौट के खाली हाथ वापस आ गई हो। अब नहीं। जब कुछ करने आई हो तो बनकर जाओ यहाँ से। नहीं, हम अपने गांव चले जाएंगे, वहीं रहेंगे हम। अब मैं पहन नहीं सकती ऐसे कपड़े, इसीलिए। क्यों नहीं पहन सकती? नहीं पहन सकती। पहनने तो पड़ेंगे, मर्जी से पहनो।
अच्छा बिना मर्जी के पहनो, पहनने तो कपड़े पड़ेंगे। मतलब मतलब ये कि हमारे जॉब का मेथड ही ऐसा है, मतलब कि सिस्टम, कि ऐसे कपड़े पहनना, लोगों को रिझाना। पढ़ी लिखी तो तुम हो नहीं, और रिझाने का मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो। अरे जाना, हाँ अब मतलब मैंने ऐसे अरे, कपड़े पहले, तो अच्छा, आप मुझे suppose जॉब पे that, लेके जाएंगे ना अब, तो चलो। कौन सी जॉब? यही जॉब है, यही हमारा ऑफिस है, यहीं पे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स तुम उन्हें खुश करो, उसके बाद। खुश मतलब? अरे खुश मतलब कि समझ रही हो ना, खुश। देखिए, हमें अपने घर जाने दीजिए, और हमें नहीं करना कोई भी काम यहाँ पे। हम अपने गांव जाएंगे पिताजी के पास बस। हाय हाय, इतनी सीधी सादी लड़की को कोई आदमी कैसे छोड़ देगा? जब तुम ऐसे किसी ने छुआ आज तक? देखिए, हमें ऐसे छुइए मत, मैं वरना आवाज लगाऊंगी जोर जोर से। लगा लो, यहाँ चीखने पुकारने पर कोई नहीं सुनता। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ का बॉस मैं हूँ। और एक बात सुनो, मैं दीदी से शिकायत कर दूंगी। चुप! आवाज निकाल मत देना। कौन सी दीदी की बात कर रही है तू? हाँ, उस दीदी की जो तुझे 1 लाख में कौड़ियों के दाम बिक गई। क्या? हाँ, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? वो कर मेरी चुकी बहन है, तुम बिक चुकी हो। ऐसा करो, देखिए, हमें जाने दीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाने तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए एक ऑफर दे देता हूँ। मेरा 1 लाख वापस कर दो, यहाँ से जैसे आई थी वैसे चले जाओ। 1 लाख रुपए नहीं है। तो वसूल तो मैं करके कहाँ से? रहूँगा। देखिए, आपके पास भी तो बहन बेटी होगी ना, तो मुझे जाने दीजिए। मेरे पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। पिताजी राह देख रहे होंगे। कहाँ जाना है? जिस लड़की की तुम बात कर रही हो, आखिरकार तुम जानती भी हो करती क्या है? क्या? वो यही काम करती है, धंधे वाली है। तुमसे पहले 70 से 80 लड़कियां बेच चुकी है वो मुझे, और उनमें से तुम भी एक हो। बेच दिया इसका मतलब मुझे उन्होंने? हाँ, इतनी देर से क्या मैं इंग्लिश में समझा रहा था तुम्हें? अब तुम्हारा काम बस यही है कि मेरे क्लाइंट्स आए, उनको खुश करो, मेरा 1 लाख कमा के मुझे दे दो। मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ। उस मुझे तरीके जाने से हम दीजिए बना please। देंगे। वरना वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मुझे जाने दीजिए। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे जाने दीजिए मेरे गाँव। यहाँ हाथ जोड़ने का काम गाँव नहीं, जाके मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। जोड़ने का काम है ही नहीं, यहाँ तो हाथ खोलने का काम है। खोलो, लोगों के मन को समझो, लोगों की इच्छाओं को समझो। और हाँ, पहली बार है, थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद में मज़ा आने लगेगा। सच में ऐसा करते हैं, हम दोनों शुरुआत करते हैं पहले। नहीं, देखिए, मेरे पास मत आना, मैं बता रही हूँ। आप मुझे जानते नहीं है शायद। मैंने गांव में ना बहुत लड़कों को पीटा है। अच्छा, हाँ, दूर रहिएगा मुझसे। तो इन नाजुक हाथों से मैं भी पिटना चाहूँगा। नहीं, छोड़िए, हटिए। ज़रूर। इतनी खूबसूरत बला को आखिर जाने कैसे तुम? और वैसे भी आज 4 क्लाइंट्स आ रहे हैं, उन सबको खुश करना है तुम्हें, समझ रही हो ना? और उससे भागने की कोशिश करती है। हरामजादी, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुझे वो लड़की यहाँ बेच के जा चुकी है, और तुझसे पैसे वसूल करना मुझे अच्छी तरह आता है। या तो मेरे पैसे वापस कर दे, या फिर जो मैं कहता हूँ वो सारी बात मान। और अगर तू राजी से भी नहीं मानेगी तो मुझ पर और भी तरीके आते हैं। जबरदस्ती भी करना आता है। जबरदस्ती करना देखेगी? सही कहते हैं सब, शहर वाले अच्छे नहीं होते हैं। इससे तो अच्छा मैं आती थी।
अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। पहली बार था इसलिए तकलीफ हुई, आगे से आदत बन जाएगी। और एक बात, वैसे भी काफी अच्छी तरह खुश किया है तुमने मुझे, और मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसे ही मेरे क्लाइंट भी खुश होंगे। आपने ना हमारे साथ अच्छा नहीं किया है, इसका नतीजा ना आपको भुगतना होगा। मैं सबको बताऊंगी कि आपने क्या किया है। बता दो, उसके बाद क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार एक्सेप्ट करेगा? क्या तुम्हारा वो बूढ़ा बाप तुम्हें अपने उस घर की बेटी दोबारा बनाना पसंद करेगा? क्या गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे, या ये समाज तुम्हें अपनाएगा? हाँ, तुम्हारी इज्जत लुटी है, रेप हुआ है, समझ रही हो ना? कलंक लग चुका है तुम्हारे सर पे, और ना चाहते हुए अब तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। अगर तुमने नहीं किया तो मुझ पे और भी तरीके हैं। अभी तो यहाँ काम कर रही हो, अगर थोड़ी सी भी मेरे साथ गैर जिम्मेदाराना हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हें दुबई भी भेज सकता हूँ मैं। वहां से तुम्हारी लाश भी वापस नहीं आएगी, जिंदगी भर ऐसे धंधे में पिसोगी। शेखों का शौक हो तो भेजो। हाँ? ये रोना धोना बंद करो और अच्छी तरह नहा धो के कपड़े चेंज करके और तैयार हो जाओ, क्योंकि 2 घंटे में हमें हमारे गांव जुड़वा दीजिए। अब आपको जो करना था आपने कर लिया ना, हमें जाने दीजिए। मैंने तो केवल ट्रायल लिया है, करने वाले तो आ रहे हैं, 4 लोग हैं। ऐसा मत कीजिए। हाय हाय, तुम्हारी फोटो देखकर उन्होंने तुम्हारी कीमत क्या लगाई पता है? एक आदमी तुम्हारे 40,000 रुपए देने को तैयार है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। सोचो, आज ही तुम 1,60,000 कमाओगे, लेकिन कमाऊंगा तो मैं, क्योंकि तुम्हारे 1 लाख जो दिए उनको वसूल जो करना है। और हाँ, उठ के सीधे बाथरूम में, ठीक? लौट कर आऊँ तो तैयार मिलना, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है ये चमड़े की बेल्ट से खाल उधेड़ी जाती है, समझ रही हो ना? दैट्स वेरी गुड। उठो जल्दी और नहा के तैयार हो जाना, 2 घंटे में आता हूँ। क्या फंसा दिया आपने भगवान मुझे। जानवी मेरी बातों का जवाब दो। कितनी बार मैं आपको समझाऊं कि मैं पहले ही अपने काम को लेके बहुत परेशान हूँ। काम काम काम, 3 साल हो चुके हैं ये सुनते सुनते। 3 साल हो गए, मैंने भी टाइम दिया ना आपको शादी के लिए 1 साल का। पिछले 2 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ कि शादी हम 1 साल बाद करेंगे, 1 साल बाद करेंगे। जब तक मैं कुछ नहीं बन जाती मैं शादी नहीं करूंगी, ठीक है? बनना क्या है और तुम बनना क्या चाहती हो ये मुझे कम से कम बता तो दो। जब बन जाऊंगी ना पता लग जाएगा, ठीक है? अब मैं जाऊं? तुम जा कहाँ रही हो? मैं बाद में बताऊंगी, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं जा रही हूँ। एक बात बताऊं, जिस दिन से तुमसे मिला हूं ना, अब मन करता है कि पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताऊं। अच्छा। तुम भी बिजनेस करो, मैं भी बिजनेस करूं, कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। तुम मुझे लड़कियां सप्लाई करती रहो और आसमान तक ले जाने की जिम्मेदारी। अच्छा, वो लड़की मैंने तुम्हें गांव की दी थी, वो कैसी लगी? कमसिन कली थी, किसी ने उसे शायद छुआ भी नहीं था। हाँ, वो ऐसे बस कितने पापड़ बेलने पड़े उस लड़की को यहाँ पे लाने के लिए। तभी मेरे तो को मैं पता तुमसे है। खुश हूँ, तभी तो उस लड़की के लिए तुम्हें 1.5 लाख दिया मैंने, तुम्हें पता नहीं। अब तक कम से कम 10 से 11 लाख रुपए कमा के दे चुकी है वो मुझे। और आपने मुझे बस 1.5 लाख रुपए दिए हैं। तो ये तो सौदा था। तुमसे मैंने डायरेक्टली सारी बातें कर ली थी कि इतने में उस लड़की को खरीदूंगा, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल गया। मैं क्या कमाता हूँ वो मेरा हेडेक है। और वैसे भी 10 दिन की बात और है, जो पैसा कमा रही है 10 दिन में और कमा के दे, उसके बाद सीधा दुबई। उस अच्छा। लड़की को यहाँ से दुबई सप्लाई करने वाला हूँ मैं। कम से कम अगर 1.5 से 2 करोड़ की नहीं बेची तो मेरा भी नाम विक्की नहीं। खैर, उस कमसिन कली को तो छू लिया। तुम्हारा- जानवी, अरे यार, अब आप यहाँ तक भी आ गए हो। तो क्या करूं मैं? और ये कौन है? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? तुम्हारा कमरा? हाँ, मेरा कमरा। कौन है जानवी ये? आपको उस दिन बताया था ना, ये वो ये
सुनने की मुर्गी है ये पैसे देने वाला। अब ये समझ रहा है मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरा आशिक बनने की तैयारी हो। तो तुम हो वो। तभी मैं कहूँ कि जानवी पर इतना पैसा लुटाता कौन है? अरे बेवकूफ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे घुटनों में है क्या? ये क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूं मैं। शायद तुम्हें पता नहीं जानवी क्या करती है और क्या नहीं। क्या करती है जानवी? जानवी रैकेट चलाती है। क्या? हाँ, लड़कियों को सप्लाई करती है। ये पागल है। और सेम बिजनेस मेरा भी है। अरे आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, पहले मुझे ये बताइए, जो मेरे 20-25 लाख रुपए इसने खाए हैं उसका क्या? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने 20-25 लाख खाए हैं? जानवी, बताओ क्या सबूत है? ये तुम कह रही हो? हाँ मैं कह रही हूँ। काइंड योर इन्फॉर्मेशन मिस्टर। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके 20-25 लाख रुपए आपने अपनी खुशी से दिए हैं। शायद उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लिया होगा। ऑफिशियल सी बात है। फ्री में तो कोई 20-25 लाख खिला नहीं देगा। और जानवी उन 20-25 लाख के लिए ही तुम्हारे साथ ये सब आज तक फ्लर्टिंग कर रही थी, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन हाँ, शरीर में भी ठीक हो, इंसान भी अच्छे लगते हो, तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। वैसे भी मेरे पास काफ़ी बंदे हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, जैसे राका हुआ, बिरजू हुआ, मतलब कि मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स। बॉडीगार्ड्स? और तुम शरीर में भी ठीक हो। तुम ऐसा करो कि मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाओ और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और शायद तुम्हारी रिकवरी भी हो जाए जो पैसा तुमने खर्च किया है। मैं ऐसा गंदा काम कभी नहीं करूँगा। अरे गंदा काम करना कहाँ है? अरे जो लड़की नहीं माने, नाटक करे, उसमें 2 थप्पड़ मार के बस उसे अंदर कर देना है। अपनी ये गंदी सोच अपने पास ही रखो। ओके, रख ली। और रही बात 20-25 लाख की, वो तो मैं इससे कैसे ना कैसे करके निकलवा ही लूँ। ओए हेलो, मुझे 20-25 हज़ार की धमकी मत देना, ठीक है? तेरे जैसे ना 36 खड़े हैं लाइन में, ठीक है ना? दफा हो जाओ। और एक बात और सुन लेना मिस्टर, आज तो ये गलती कर दी यहाँ तक आने की, आगे से अगर घुसने की गलती की ना तो लास्ट तक नहीं पता लगेगी। कटवा के इतने टुकड़े करवाऊंगा ना कि परिवार वाले ढूंढेंगे कि मेरा बेटा गया कहाँ। इसलिए गेट आउट फ्रॉम दिस ईयर, निकलो यहाँ से। खैर, उस लड़की को मुझे आज कहीं भेजना है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो कि फिलहाल 3 लड़कियां आई हैं नई, उनको ट्रेनिंग दो। ठीक ठीक है। नीचे चली जाओ बेसमेंट में। ओके। नई लड़कियां डील कर लो अपने हिसाब से, तब तक मैं उस लड़की को भेजता हूँ। ओके चलो चलो। लुकिंग ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। देखिए, अब तो हमें जाने दीजिए। अब तो आपने इतना पैसा कमा लिया ना हमसे, अब तो हमें बख्श दीजिए प्लीज। बख्श दूँ तुम्हें? तरस तो मुझे भी आ रहा है, लेकिन क्या करूँ, बिजनेस है। बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मैं कर नहीं सकता। और वैसे भी तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकती, तकरीबन 1 साल तक। 1 साल तक? हाँ। नहीं, ऐसा मत करिए। तो कैसे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज इतना तो रहम खाइए। आज के मेरे जो क्लाइंट है ना, थोड़े स्पेशल है, बाहर के लोग हैं, फॉरेनर हैं। ऐसा मत करिए। तुम्हें भी कुछ नया देखने को मिलेगा। नहीं, ऐसा मत करिए मेरे साथ। आपने कल ही मेरे साथ इतना कुछ किया है। शायद तुम्हें एक बात ध्यान नहीं है कि यहाँ मार जब पड़ती है ना, तो मालूम है किस चीज़ से पड़ती है? चमड़े के पट्टे से। इसीलिए इस मुंह को सिर्फ खाने के लिए छोड़ो, बोलने के लिए नहीं। समझ गई ना? नहीं तो इस जुबान को काट कर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर गूंगी लड़की के साथ रोज रेप होगा और उसकी आवाज़ तक बाहर नहीं निकलेगी। समझ रही हो ना? चलो मेरे साथ, नीचे क्लाइंट इंतजार कर रहे हैं। और ये अपना फेस थोड़ा ठीक करो और स्माइल लाओ चेहरे पर। मैं नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंटों को ये लगे कि ये सब जबरदस्ती हो रहा है। स्माइल! सर, मैंने एक लड़की की तो पिटाई कर दी है, एक लड़की दूसरी नहीं मान रही है। तुम? हाँ मैं, बोलो। शर्म नहीं आई तुमको अपनी दोस्त की छोटी बहन के साथ ये सब करते हुए?
मेरी क्या कोई मिला दोस्त मेरी वगैरह जिंदगी नहीं खराब थी। करके? इसमें जिंदगी की क्या खराब है? पैसा कमाओ, हमें भी पैसा कमाओ, अपने बाप को खुश रखो, इसमें क्या प्रॉब्लम ऐसा है? पैसा तुमको बांटा होगा, मेरे घर में नहीं, समझी तुम? तो फिर क्या दिक्कत है? पैसे तो मिल रहे हैं ना। पैसे मिल रहे हैं, अच्छा, तो तुम ये पैसा कमाती हो, ये है तुम्हारी झूठी दौलत। हाँ, लेकिन तुम ना कभी खुश नहीं रहोगी, देख लेना। I एक don't दिन care. तुम्हारा इतना बुरा होगा कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगी, लेकिन तुम्हें मौत ना मिलेगी। हाय हाय, तुम्हारी यही नज़ाकत, यही बातें तो मेरे दिल को भा जाती हैं। एकदम सीधी साफ सुथरी बात करती हो, बिना दिल में कोई बात रखे। ऐसे मेरे क्लाइंटों को खुश रखो। सर इसको ले जाओ, नहीं मानती है तो उसकी खाल चमड़े से उधेड़ देना, ठीक है? और हाँ, मैंने क्या कहा था? चेहरे पर स्माइल बनी रहनी चाहिए, नहीं तो मुझे अच्छी तरह स्माइल बनानी भी आती है। ठीक, उन लड़कियों को मैं देख लूंगा, ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है सर। छोड़ूंगी नहीं इसको। जानवी, फिर मिल गए हो तुम मुझे, क्यों रोका है? चुपचाप मेरे पैसे दे दो, मेरा फिर तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। ओए हेलो, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे वैसे नहीं है, ठीक है? और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है, ठीक है? ज़्यादा ओवर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर मैं बोल रहा हूँ। क्या पैसे पैसे लगा रखा है? रात गई बात गई, पैसे पैसे पैसे। ठीक है, पैसे तो मैं निकाल ही लूँगा। ज़्यादा ओवर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अभी सर से कह के ना तुम्हें उठवा दूंगी रात को, ठीक है ना? उठवा दोगे? और वैसे भी तुम्हें सर ने ऑफर दिया था जॉब के लिए, पैसे उसमें ही कट जाते, बात खत्म थी। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। तो मत करो ना, मैंने बोला कि मेरे से बात करो, निकलो। अपने के पैसे के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब कुछ करूँगा, लेकिन करूँ क्या? हाँ, समझ गया। कोई है? कौन? नमस्ते साहब। तेवर बदल गए बहुत जल्दी। बोलो, कैसे आना हुआ? आपने कहा था ना कि आप मेरा पैसा निकलवा सकते हो, आप हाँ। मुझे काम दे सकते हो। बिल्कुल, और मुझे तो तुम जैसे लोगों की ज़रूरत रहती है भाई। हाँ, तो कहिए क्या काम है, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी अच्छे निकले, बहुत जल्दी समझदारी से काम लिया है तुमने। देखो, काम यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो है नहीं, बस इतना काम है कि यहाँ नई नई लड़कियाँ आती हैं सप्लाई होने के लिए। हाँ, कुछ क्लाइंट आते हैं उनके लिए, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। वही धंधा होता है। नई नई लड़कियाँ लाओ, 1-2 लाख रुपए उन लड़कियों के कमाओ, उसके बाद में तुम्हारी पर लड़की के हिसाब से कमीशन भी बंधेगी। जितनी लड़कियाँ लाओगे उतना ही प्रॉफिट है। और साथ में जो बॉडीगार्ड की तुम यहाँ नौकरी करोगे उसकी भी सैलरी बेसिस पे हम तुम्हें सैलरी देंगे। तो ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है, मंजूर है तो आओ अंदर आओ, फिर यहाँ बाहर खड़े होने की ज़रूरत क्या ठीक है, है? चलिए। मैं तुम्हें काम समझा रहा हूँ। आओ। जी बॉस, ये कैसे? ये इन्होंने बरखुरदार ने अपना फैसला बहुत जल्दी और अब बहुत अच्छी तरीके से बदल लिया। मुझे तो पता ही था कि ये होगा। आज से ये हमारे यहाँ काम करेंगे। अच्छा और सुनो, जी, सबसे पहले जानवी, तुम्हारा काम ये है कि इन्हें पूरा काम समझाना। ठीक है सर। नीचे बेसमेंट में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं उन सबको नशे के इंजेक्शन देने हैं। ठीक है तो सर। इनको समझाओ कि कैसे देने हैं और कैसे नहीं देने, क्योंकि आगे से यही वो इंजेक्शन वगैरह का सारा काम करेंगे। ठीक है क्योंकि सर। मुझे लड़कियाँ सप्लाई करनी हैं बहुत ओके सर। जल्दी। यहाँ से 14 लड़कियाँ जानी हैं दुबई तो भाई परसों। परसों? तो परसों तक, आज उन लड़कियों को इंजेक्शन देने के बाद परसों तक वो होश में नहीं आनी चाहिए। उनकी आंखें खुले तो सिर्फ दुबई में जाके। ठीक है, समझ गए? समझ गया। और नई लड़कियाँ लाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट डबल ट्रिपल। समझ गया मैं। समझ गए ना? जानवी, काम समझाओ अच्छी से। आओ मेरे साथ। चलो। तो ये सब समझा दिया है मैंने अब आपको, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? ठीक है। आए हो ना काम करने के लिए, पता लग गया ना कितना बेनिफिट है इस काम में। हाँ, पता लग गया। और जानवी, मुझे समझने में थोड़ी देरी हो गई। अब आपको
50-60 हज़ार रुपये आराम से ऐसे ही ऊपर से बच जाएंगे। काम के तो वो रहेंगे वो अलग, लेकिन आपको कमीशन ही इतना पड़ जाएगा 50-60 हज़ार रुपये। और रही बात नौकरी में क्या रखा है, गांव से लड़की लेके आओ भला फुसला के और यहाँ पे ला के बेच दो 50-60 हज़ार रुपये में, ठीक है। रही बात जो वो लड़की पैसे कमाएंगी उसका आपका आधा है ही 1-1.5 लाख रुपए। तो नौकरी से बढ़िया ये है ना, नौकरी मजदूरी करने जाएंगे 300 रुपये में, वो भी 300 पूरे नहीं मिलेंगे। तो इससे बढ़िया ये है ना, ये काम करो ना। हाँ बहुत बढ़िया है ये काम। अब मैंने आपको सारा बात समझा दी है। मैं भी गांव में जाती हूँ तो लड़की बेला फुसला के लेके आती हूँ। ठीक है मैं समझ गया, जितनी ज़्यादा लड़की यहाँ लेकर आऊँगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा मुझे। बेनिफिट होगा। और इन सर को हल्के वल्के मत लेना, इनकी दुबई तक जानकारी है सर की। दुबई तक? अब चलो जो बच्चा कुछ रह गया और काम समझा दे। ये सब छोड़ो, हाँ आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। अरे यार ये प्यार यार, मैं प्यार किसी से कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ मेरा एक पैसे कमाने का एक धंधा है, ठीक है। पैसे कमाने का एक बिजनेस है ये, ठीक है। मैं प्यार यार किसी से नहीं करती, उसमें ये हमारा एक काम है, ठीक है। और सिर्फ हम एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये प्यार व्यार काम करना है ना साथ में, तो ये प्यार व्यार दिमाग से निकाल लो और अपना काम में ध्यान दो। बोलो। तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है? नहीं है कुछ भी, मैंने आपको मना किया ना, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए क्या, पूरे दुनिया लड़कों के लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। और मेरा काम सिर्फ एक पैसा कमाना है बस। मेरे पैसे, उनका क्या? अरे फिर पैसे, प्यार भूल गए तो पैसे भूल जाओ। पैसे? अब जाओ, चलो आप अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ। ठीक है जाओ। आखिर मैंने क्या ही बिगाड़ा था किसी का जो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। वहाँ मेरे गांव में पिताजी मेरी राह देखते होंगे ना कि मेरी बेटी का फ़ोन आएगा, लेकिन उन्हें कैसे बताऊँ कि मैं कैसी मुसीबत में हूँ। तुम तो जानवी की फ्रेंड की बहन हो ना? बहन? वो बहन के लायक नहीं है। उसने मेरे साथ कितना गलत किया, मुझे बेच दिया चंद पैसों के लिए। मेरे पिताजी वहाँ गांव में अकेले हैं, और तुम भी तो उन्हीं के दोस्त हो ना, तुम भी ऐसे ही होगे। मैं उसका कोई दोस्त नहीं हूँ, उसने मुझे भी धोखा दिया है। क्या? उसने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया और मुझसे पैसे लिए। अच्छा, तुम भी तो यही हो ना, तो इसका मतलब तुम सब मिले हुए हो। मैं सब गलत काम करवाते हो, लड़कियों को फंसाते हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं यहाँ आया हूँ मजबूरी में। मजबूरी में? हाँ। लेकिन क्या मजबूरी? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगा। अच्छा देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें हमारे बाबूजी के पास ले चलिए। मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा दम घुटने लगा है अब तो। यहाँ पर मन करता है कि मर जाऊँ। कैसी बातें करती हो? कैसे भी करके मेरे गांव पहुँचा दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान रहेगा मेरे पे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करूँगा। सच? आप सच। हमारे गांव पहुँचा देंगे हमें? हाँ, मैं तुम्हारे गांव पहुँचा दूंगा। ठीक है, और किसी को कानों कान ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस कैसे भी करके आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ठीक है, मैं देखता हूँ। जानवी, हो गया उस लड़की का? उसे छोड़ो, आई है वो, सुधार में नहीं आई मुझे है। तुमसे बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है बार बार? तुमने सोचा हमारे रिश्ते के बारे में कुछ? फिर रिश्ता लेके आ गई हो, बताओ। जब मैंने बोला है सिर्फ हम एक पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, ठीक है ना? और मेरे पैसों का क्या? मैंने बोला तो था ना, प्यार भूल के तो पैसे भी भूल जाओ। प्यार भूल सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। ये क्या कर रहे हो? तो मेरे पैसे देती है या नहीं? चलो ठीक है, मैं पैसे देती हूँ, लेकिन गन नीचे रखो ना। ये पैसे देती हूँ ना।
मुझे मेरे 25 लाख रुपए दे जो। अभी अभी मेरे पास 25 लाख रुपए नहीं है, मुझे 24 घंटे का टाइम दो। 24 घंटे में आपके 25 लाख रुपए दे देती हूँ। नहीं, मैं ऐसे तुम्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अभी मुझे बैंक जाना पड़ेगा, बैंक में पैसे हाँ है तो ना। मैं चलता हूँ ना साथ में। देखो मुझे मारने से आपको कुछ नहीं होएगा, ठीक है? आपके 25 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे आपको। आप मुझे बस टाइम दे दो थोड़ा सा, मैं आपको 25 लाख रुपए दे देती हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे 25 नहीं लाख के बजाय 30 लाख दे देना। चल मेरे साथ, दिन तो हो गए, ऐसा ना हो कि। चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे मैंने जानवी को मारने की कोशिश की, उसके पैर में गोली लग गई, वो भाग गई। चलो मेरे साथ। पर लेकिन चलो ना। विक्की 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 विक्की। कौन? अरे यार तुम यहाँ पे दारू पी रहे हो, बहुत बड़ा वो हो गया है अभी। सुन, बहुत बड़ा, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो सुनो, रिलैक्स होकर बताओ बात क्या है। मैं बता रही हूँ, राहुल है ना, हाँ वो जो गांव की लड़की है ना, उसको लेके, हाँ आरती, उसको लेके भाग गया है। और उसने मुझे शूट भी किया, लेकिन मैं यहाँ से साइड से निकल के मैं चली गई और बोल रहा था कि मेरे 25 लाख रुपए दे दो, लेकिन मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की है। तो तुमने मुझे अब इन्फॉर्म करने की कोशिश की, तभी वो तुम मुझे भाग बताती गए। तो मैं उसे पकड़वाने देता। वो भाग गए हैं, हम अभी भी चाहे उसको पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हैं? क्या कहा पकड़ सकते हैं? वरना वो हमें पुलिस में सारी बात बता पुलिस देगा। का मुझे कोई डर नहीं है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात उस लड़की की है, उस लड़की का सौदा कर चुका हूँ मैं 1.5 करोड़ में। चाहे तो हम पकड़ सकते हैं ना, चलो ना फिर। चलो मेरे साथ। चलो। आरती, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। कहो। मेरे पिताजी से मेरे साथ जो भी हुआ उन्हें बताना मत, क्योंकि हो सकता है कि वो ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाए। समझ गया, मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। बस तुम टेंशन मत लो, चलो। यही है तुम्हारा घर? पिताजी, पिताजी। कौन? बेटी, पिताजी। क्या हुआ बेटा? बेटी, तुमने तो मैंने कहा तुझसे कि तू मतलब मुझे दिन में एक बार कॉल करना वहाँ जाके, लेकिन तेरा तो कोई कॉल भी नहीं आया। रो क्यों रही है बेटा? वो अंकल जी, वो रो इसीलिए रही है क्योंकि आपसे काफ़ी दिनों बाद मिली है ना। अच्छा, आप कौन हैं जी? जी, ये मेरी कंपनी में काम करती हैं। आपकी कंपनी में काम करती हैं? तो बेटा नौकरी वोकरी तो सब ठीक लग गई ना तुम्हारी? हमें नहीं जाना पिताजी, नौकरी हमें अच्छी नहीं लगती, हम यहीं रहेंगे अब। मतलब अब बेटा, अब देखो इतनी अच्छे से वो लड़की लेके गई तुम्हें और उसने नौकरी लगवाई। नहीं जाना, बस हमें आपके पास रहना है। तो वो लड़की नहीं आई क्या साथ? वो तो बराबर के गांव की रहने वाली थी ना। हाँ बेटा, हमें नहीं जाना, किसी के संग कहीं नहीं जाना। मैं आपको क्या ही बताऊं कि कोई बात नहीं क्या बेटा। परेशान है, क्या दिक्कत में रही हूँ। लेकिन घबरा क्यों रही है भैया? ये घबरा क्यों रही है बेटा? आपसे कुछ नहीं पिताजी, बस आपसे दूर रही ना। नहीं, तो अब तो अपने घर आ गई, अब तो कोई बात नहीं है। और अगर तेरा जाने का कोई विचार नहीं है दोबारा, तो मत जाओ वापस। हमने क्या तुमसे तब भी नहीं कहा था कि तुम जाओ बाहर पैसे कमाने के लिए? देखिए अंकल जी, अब आपकी इकलौती बेटी है, हाँ, इसे आप अपने पास ही रखें तो ज़्यादा अच्छा अरे मैं रहेगा। तो इसे कभी अपने आंखों से दूर भी नहीं करना चाहता हूँ। वैसे आप कहाँ से हैं? जी, मैं आगरा से हूँ। आगरा में एक छोटा सा गांव है, मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। जी, तो आप बाहर क्यों खड़े बेटी? अंदर आओ, चलो अंदर आ जाओ। आप भी जी ठीक है आरती, मैं चलता हूँ। जा रहे हैं आप? हम्म, पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। जो आपने मेरे लिए किया शायद कोई अपना भी नहीं करता। अपने तो बस पीठ पीछे खंजर भोंक देते हैं, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया ना, मेरे बाबूजी के पास लाके, शायद आप ना होते तो मैं अभी तक उस नरक में ही रहती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आरती, पुरानी बातों को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊँ? जो हुआ मेरे साथ हुआ है उसे मैं कैसे भुला दूँ? वही सच्चाई है। देखो, ये मैं भी जानता हूँ कि सच्चाई वही है। इस सच्चाई के बारे में तुम जानती हो। मेरी और जिंदगी मैं तो बर्बाद हो ही गई ना। कौन ही मुझे अपनाएगा, कौन मुझसे शादी करेगा, और अपने बाबूजी के सर पे बोझ बन के रहूँगी बस। आरती, अगर तुम पुराना मानो तो मैं तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप हाँ, मैं तो जानते हैं ना मेरे साथ क्या हुआ है, उसके बाद भी मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो सब हुआ है वो सब तुम एक सपना समझ के भूल जाओ। लेकिन कल को ये समाज आपको ताने देगा, वो आपको किसको पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन आप ऐसी लड़की को अपनाना चाहेंगे जो जिसके साथ में कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे?